नमस्कार, वेलकम टू ऑल ऑफ यू स्टडी 91 ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। माय नेम इज शिवानंद दुबे और आज हम लोग डिस्कस करने वाले भाई एसबीआई क्लर्क में जो आते हैं क्वेश्चन किस टाइप से बनेंगे, क्या पैटर्न होता है, ये सारी चीजें आपको पहले डिस्कस कर चुके हैं। बट आज हम लोग कोशिश करेंगे जैसा प्रीवियस सेट में आया है अगर आप लोग प्रीवियस सेट में देखोगे, सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस देखेंगे या इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस देखेंगे, डीआई के क्वेश्चंस देखें, प्री में फिलहाल टफ नहीं आते। बस होता क्या है, आपको टाइम मैनेज करना है कि कितने टाइम में हमें कौन से क्वेश्चन सॉल्व करना है और सही अटेम्प्ट के बारे में सोचना है कि भाई कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करें कि जो हमारे लिए आसान हो। यानी टफ क्वेश्चंस को हमें टच नहीं करना है, जो एक बार में समझ में नहीं आया उसको इग्नोर कर दो। ऐसा है कि नहीं भाई, अगर एक क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करने में 2 मिनट दे रहे हो तो कहीं ना कहीं दूसरा क्वेश्चन हाइपर करेगा, तो उस चीजों से हमें बचना है। तो चलिए फिलहाल पहले हम लोग डिस्कस देखते हैं कि कैसे क्वेश्चंस आए हुए हैं लास्ट ईयर में प्रीवियस सेट के सिंप्लीफिकेशन के। देखो कितना आसान आसान क्वेश्चंस आए हैं। आप लोग लगेगा सर ऐसा एसबीआई आता है, ये तो हम बिल्कुल कर लेंगे। वही क्वेश्चंस है भाई, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को समझना है। देखो क्या दिया, 25% ऑफ 256 प्लस 4 256 इंटू 8 प्लस 10, यानी इनमें से आंसर बताना। आप बताओ, देखते ही समझ जाओगे भाई। 25% का मतलब क्या हुआ, 25/100 यानी 1/4। सबको पता होगा ना, 25% का मतलब 1/100, 1/4 इसकी वैल्यू। ऑफ का मतलब इंटू 4 से 4 छक 24 हुआ, 1 25 4 चौक 16, 64। डायरेक्टली आप बता सकते थे, यहां लिखने की भी जरूरत नहीं थी। वेरी गुड। अच्छा यहां देखो 4 पावर का मतलब हुआ यानी अंडर रूट का अंडर रूट ना यहां 4 का मतलब हुआ उसके 4 पेयर में से एक पेयर। तो आप अगर बात करो 256 का अंडर रूट क्या होगा, 16 होगा। 16 का अंडर रूट भाई 4 को 4 बार मल्टीप्लाई करोगे ये आएगा। तो अगर ये 4 हो गया, 4/4 कैंसल आउट हो गया, नहीं 1 से 8 करोगे 8 हो गया। इक्वल टू कितना हुआ, क्वेश्चन प्लस 10 हुआ। कितना आसान क्वेश्चन है भाई। आप कहोगे 64 8 कितना हो 72, और इधर 72 में से 10 घट जाएगा, यानी कितना हुआ 62। किसकी वैल्यू, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। देखो इतना ये आप लोग कितनी आसानी से सॉल्व कर सकते थे, और ऐसे ही क्वेश्चंस ये सारे प्रीवियस सेट में आए हुए हैं। बस सिर्फ और सिर्फ क्या करना है जितना हो सके कम से कम लिखना है। हमें ओरली जो चीज आप हम लोग परसेंटेज में पढ़ चुके हैं, सिंप्लीफिकेशन में पढ़ चुके हैं, वो चीजें यहां पे अप्लाई करना है। चल आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखोगे ये तो सबसे आसान, इतना आसान सराहता है, आप कहोगे अरे कोई बात नहीं, ये आया हुआ क्वेश्चन हम भी इसको देखिए प्रीवियस सेट में आया है। हाँ फिर से देखा, आया है बिल्कुल, यानी 2021 के प्रीवियस सेट में आया था सिंप्लीफिकेशन में। उनका इतना आसान आएगा तो बच्चे देखते ही बता देंगे। कैसे भाई, देखो ये क्वेश्चन मार्क की वैल्यू चाहिए, ये धर लाओगे माइनस हो जाएगा। माइनस ऐसे समझिए, यानी 4 में से 1 गया 3, और 3 - 8 कितना 5, -5, यानी लास्ट में 5 होगा, और लास्ट में 5 सिर्फ इसी में होगा। इसका मतलब ये आंसर, मतलब आप लोग 2 सेकंड में भी क्वेश्चंस ऐसे हैं जो सॉल्व कर सकते हो, 3 से 4 सेकंड में ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। देखो 4 में से 1 गया 3, 3 और -8 का मतलब 5। अगर माइनस में 5 आएगा इसका मतलब, यानी 10 से 5 घटाओगे 5 लिखोगे लास्ट में, और कैरी -1, तो बाकी 5 लास्ट में है ही नहीं। इसका मतलब कोई मतलब नहीं है, यही आंसर। बताओ कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं भाई। इसको बताओगे, कहोगे सर ये भी सॉल्व कर लेंगे, टफ नहीं है। देखो ये ऑफ का मतलब इंटू ये पहले है ना, बाकी यहां देखो ये डिवाइड का मतलब इंटू 1/2, डिवाइड करोगे यानी इंटू करोगे 1/2 हो जाएगा, और इंटू तो है ही है। यहाँ 13 इंटू ये इधर चला जाएगा 207 में से, और 13 इंटू क्वेश्चन मार्क 207 में डिवाइड हो जाएगा। आप कहोगे सर यहाँ क्या होगा, 207 तो देखो है ही है, इसको सॉल्व करो। कुछ लोगों को 36 का टेबल याद है, ठीक है, नहीं याद है तो परसेंटेज के प्लेस पर कितना लिखोगे, 100 लिखोगे। देखो 50 का 5 गुना हुआ, 50 का 2 गुना हुआ, 2 से कितना हुआ 2 से कितना हुआ 18, 18 पंचे 90, ये इसका कैलकुलेशन 90 आ गया, जो इधर जाएगा ये 90 हो जाएगा। तो सर क्या बचेगा, 13 इंटू क्वेश्चन मार्क इक्वल टू क्या होगा, 207 में से 90 घटाओगे। कितना आसान क्वेश्चन है भाई, यानी कितना हुआ 117 हुआ। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितना हुआ, 13 9 117, सर 9 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। ये ऐसे इतना आसान क्वेश्चन आएंगे, तुरंत समझना भाई। ये और ये प्लस वाले हैं, ये सॉल्व करेंगे 90 हुआ। अब यहां देखो क्वेश्चन मार्क लगा है, 2 से भाग करोगे 13 इंटू क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क की वैल्यू चाहिए, 13 इसके साथ है, तो एक तरफ नंबर को ले जाओ, एक तरफ जो है क्वेश्चन मार्क को रखो। क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आप लोग आसानी से बता सकते हैं। वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दिस चलिए बताइए आप लोग क्या होगा। पहले आप लोग 10 सेकंड टाइम लीजिए, उसके बाद इसको बताइए आंसर क्या होगा, फिर हम आप लोगों को डिस्कस करते हैं। 10 सेकंड के अंदर ही आ जाएगा आंसर भाई। चलिए
ये बराबर गलती से हो गया भाई, ये बराबर नहीं है। क्वेश्चन का स्क्वायर -2 है। कहोगे सर एकदम आसान क्वेश्चन है। देखो इसको सॉल्व करेंगे, 25 100 का 100, 0 हुआ 25 गुना 50, और यहाँ जो है 25 का मतलब कितना हुआ 100/4 हुआ ना, ये भी आप लोग कर सकते हो। जैसा इजी लगे। देखो एक से ही कैंसिल आउट हुआ तो 24 5 120, 24 गुना 48 12 60, 600 हो गया। बताओ कोई डाउट है? या ऐसे समझिए 240 का 2.5 गुना है, 240 का 2 गुना कितना हुआ 480, और आधा कितना हुआ 120, 13 25 65, 5 गुना 10, ये 10 हो गया। ये इधर आएगा भाई, क्या हो जाएगा प्लस का 225 का मतलब 25 बराबर कितना क्वेश्चन का स्क्वायर। ये ऐड करोगे 625 635 हो गया। बताओ कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं भाई, ये इधर आएगा प्लस हो जाएगा, √25 हो गया ना। 25 नहीं यार, ये 15 का स्क्वायर है। ये 15 का स्क्वायर कितना होगा 225, हम भी आप लोग तरह से जल्दी लिख दिए, 15 हो गया। तो ये 610 15 625, 625 ये √ इस तरफ आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, 25 की वैल्यू क्या हो जाएगा क्वेश्चन मार्क, यानी दिस ऑप्शन नंबर ई इज द करेक्ट आंसर। इतना आसान आते हैं, सिर्फ आप लोग क्वेश्चन को ये जान के देखो, 20 मिनट में 35 क्वेश्चन सॉल्व करने हो, एग्जामिनर को पता है भाई टफ नहीं देना प्री में। अगर टफ देगा तो आप लोग क्या 20 मिनट में 25-35 क्वेश्चन सॉल्व करना आसान है? नहीं भाई। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को यहाँ एक्यूरेसी को ध्यान देना है कि डिजिट को गलत नहीं लिखना है, और ये सब आप लोग पहले सॉल्व कर चुके होंगे, आसान विधि से सॉल्व कर लेंगे। चलो देखो कितना आसान है। ये अच्छा क्वेश्चन है, तुरंत करोगे। देखो ये चीज ध्यान देना, ये पूरा नीचे आएगा ना, मतलब ये हो जाएगा 4080 डिवाइड का इंटू मैंने पूरा क्वेश्चन प्लस 17, ये ध्यान देना, इक्वल टू क्या होगा 10 का स्क्वायर 100 प्लस 2 102 हो गया। देखो यहाँ ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो ना, ध्यान दीजिएगा। ये 10 का स्क्वायर 100 102 हो गया। अब ये क्वेश्चन मार्क है, कहोगे सर 102 क्वेश्चन मार्क जगह पे x कर दें और 17 को 102 से मल्टीप्लाई करो, 17 दूना 34 हुआ, 17 एकम 17, ये बराबर कितना 4080। बताओ कोई डाउट है? बस इसी की वैल्यू चाहिए, ये इधर लाओगे, ये माइनस हो जाएगा सर, यहाँ 6 हो गया सर, यहाँ से 7 में से 3 गया, 4 3 7 सर, यहाँ पे 0 में 7 गया 3 हो गया, यहाँ 3 में से गया 2, बराबर कितना 102x। ये इस तरफ आएगा माइनस हो गया, इतना तो समझ में आ ही रहा होगा भाई। तो यहाँ इसके नीचे 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 102 से दोनों में किया, क्वेश्चन मार्क को x मान लो, 102 से 17 से करो, 4080 में 1734 घटा दो, 2346 बचा, x की वैल्यू आ जाएगी, x बराबर कितना हुआ 2346 डिवाइड बाई कितना 102, 102 का 2 गुना हुआ या 204 भाई। 204 बचा कितना 230 बचा, और 230 से 236 हुआ ना, 230 बचा, और 204 का 230 36, 3 गुना है, अप्रॉक्स है, कोई बात नहीं, जो अप्रॉक्स में दिया होगा लगभग में यही आंसर हो जाएगा, 23 करेक्ट आंसर। बताओ कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं, सिर्फ और सिर्फ आप लोग क्वेश्चन को समझ के डायरेक्टली सॉल्व करना। चलो इसको बताओगे। आज आप लोग को रिवीजन करा रहे हैं भाई, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चंस ऐसे आते हैं और आप लोगों को ऐसे सॉल्व करना है। कहोगे सर बिल्कुल सॉल्व कर लेंगे। देखो यहां पे क्या करना है, क्वेश्चन मार्क, ये पूरा अगर सॉल्व करोगे, देखो 31.5 डिवाइड का मतलब इंटू करते थे ना, 1.35 इंटू कितना हुआ 12 माइनस 8 इक्वल टू कितना हुआ क्वेश्चन का स्क्वायर। पहले इसको सॉल्व करेंगे। देखिए ये कैंसिल आउट हुआ, 35 का 5 गुना, देखो 25 5 से 15 ना, नहीं 9 से 9 5 45 और 9 3 27, 9 गुना, देखो भाई 9 गुना ये हुआ, 9 गुना ये हुआ, 12 9 108 माइनस 8 कितना 100, बराबर कितना हो क्वेश्चन स्क्वायर। तो क्वेश्चन की वैल्यू कितना √100 का मतलब 10। मतलब कितना आसान, इतना आसान क्वेश्चन आया हुआ प्रीवियस सेट में, आपको लगेगा कि हाँ कुछ चीजें माइंड में करनी है। देखो जैसे इसका 9 गुना, अब 9 यहाँ क्या बचा 12 9 108, अब 108 में -8 कर दोगे 100 डायरेक्टली कर सकते हो ना, 100 इक्वल टू कितना हुआ क्वेश्चन मार्क। अब क्वेश्चन का स्क्वायर दिया है तो क्वेश्चन की वैल्यू इधर आएगा √ में 10, डायरेक्टली लिखो, लिखना नहीं, कुछ चीजें जो मन में कर सकते हो मन में सॉल्व करिए, नहीं तो फिर टिपिकल बन जाएगा भाई। इसको सॉल्व करो, देखो दो ही, कुछ ध्यान ही नहीं देना है। 945
डिवाइड का मतलब इंटू 3 5 और इंटू कितना 20, जो इजी लगे सॉल्व कर लीजिए। 35 का टेबल याद है, ठीक है, तो 5 7 35 ऐसे कर लोगे, 5 चौक 20 हुआ, 7 से 7 कम 7, 2 7 21, 3 7 5 35, यानी क्या कर बचा है, 4 को 35 से मल्टीप्लाई कर दो, 400, 35 का 140 यानी 540। किसकी वैल्यू, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू। यस, कितना आसान है। क्या आपको 10 से 15 सेकंड ज्यादा लगा टाइम? नहीं भाई, बस आप लोग क्वेश्चन देखना है। डिवाइड का मतलब इंटू हुआ था, इंटू। तो इनमें जो आसान हो आपस में कट भी कर सकते हो, डायरेक्टली टेबल ना ले जाके, वो आप लोग के ऊपर है। ये प्रैक्टिस करने से आप लोग क्लियर होगा कि भाई पहले हमें, जैसे हमने क्या किया, 5 7 35, 5 चौक 20। कुछ लोग डायरेक्टली मल्टीप्लाई करने लगे होंगे। तो ये आप लोग के ऊपर है कि क्वेश्चन को देखने के बाद अगर प्रैक्टिस किए होंगे तो एक आइडिया लग जाता है कि पहले हम क्या सॉल्व करें। चलो इसको बताओगे। देखिए, ये क्वेश्चन मार्क की वैल्यू चाहिए, ये पूरा माइनस में इधर आएगा, प्लस में इधर लाना पड़ेगा, यानी इसको सॉल्व करो। इसके बाद देखो 60% का मतलब सबसे आसान, 2 0 कैंसिल हुआ, 642 420 ना, माइनस 450 लिखने की जरूरत भी नहीं थी लेकिन लिख दे रहे हैं, प्लस ये चीजें इधर लाओगे। देखो परसेंट का मतलब बाई 100 करोगे ना, 1 0 ऐसे कैंसिल हुआ, ठीक है, 2 पंचे 10 हुआ, 2 से 2 छक 12 हुआ, 5 से 17 छक्का 102 ना, 17 छक्का 102, इधर लाओगे 102 प्लस हो जाएगा, इक्वल टू कितना, क्वेश्चन मार्क। देखो कितना आसान है। ये क्या हमें माइनस करना, डायरेक्टली 420 में से 450 घटाओगे क्या होगा, माइनस का 30 होगा, बस माइनस का 30 यहां पे कर दो। कितना आसान हो गया, 72 हो गया ना, 72 क्वेश्चन मार्क क्या है, या बिल्कुल ऑप्शन नंबर ई इज द करेक्ट आंसर। तो आप लोगों को ये देखना है भाई कि हमें कैसे सॉल्व करें, कि कितना कम से कम लिखें। मतलब क्वेश्चन देखते ही हमें क्लियर हो जाना चाहिए था कि ये इस तरफ आएगा और सारा इस तरफ सॉल्व करके जो भी आएगा वो आंसर बनेगा। तो इस तरफ ले गए भाई और आंसर निकाल लिए। बताओ, डाउट है? कोई डाउट नहीं है, बस प्रैक्टिस में लाना है आप लोगों को भाई। इसको बताओ। कहोगे वाह सर कितना आसान क्वेश्चन। सब यहां पे देखो, सबसे पहले 30 डिवाइड है ना, डिवाइड को इंटू में करते नहीं करते हो, 12/5 ये हुआ, प्लस रूट ये 144 का मतलब 12, 12 दूना 24 ना, 240 हुआ, इक्वल टू कितना, क्वेश्चन मार्क। सॉल्व कर दिए, 5 छक 30 हुआ, 12 छक 72 प्लस 240। आई होप सबको कंफर्म होगा आंसर ना। यहाँ पे 0 हुआ, 4 2 6 हुआ, 7 2 9 हुआ, 960 एकदम करेक्ट आंसर। कहीं है? नहीं है भाई। है कि नहीं? सही तो है। देखो 5 से 36, 12 छक 72 प्लस 12 दूना 24, सही तो है भाई। 240, अरे 240 और 72 कितना हुआ, 7 2 9। अरे भाई यहाँ क्या गजब जोड़ लिया। यही चीजें गलती होती एग्जाम में। 2 यहाँ पे 2 हुआ और 7 4 11 के 1 2 1 3, 312 हुआ भाई। तभी तो मैं कह रहा हूँ इतना कैसे आंसर आ गया, 300 इतना। सब 72 में 240 जोड़ोगे तो 312 कहाँ, 60 ये 12 वो 312 हो जाएगा ना। वेरी गुड। चलो आप बताओगे नेक्स्ट। इसको भी सॉल्व करने का तरीका आप लोगों को डिस्कस किए थे भाई। क्या था, बताया था ना, पहले न्यूमेरिकल वैल्यू अलग करोगे। मतलब ये करोगे जैसे 2 हुआ प्लस 4 4 2 6 6 माइनस 3 3, यानी यहाँ 3 हो गया ना। फिर प्लस ब्रैकेट में क्या करोगे, 4/7 1/3 2/3, ये सबका एलसीएम 7 3 3 21 का एलसीएम 21, 7 3 21 3 चौक 12 ना, प्लस 3 7 21 यहाँ 7, माइनस 3 7 21 7 9 14, प्लस 21 1 21 16। ये तो करोगे, जोड़ लिया। आप कहोगे सर कैसे जोड़ेंगे, देखो भाई -14 हुआ, -14 प्लस 7 का मतलब कितना, माइनस का 7, 12 में से 7 गया 5, और 5 और ये कितना हुआ 16 5 21, 21/21 का मतलब यहां से पूरा पूरा फ्रैक्शन नहीं, 1 आ गया, तो 3 ये और प्लस 1 यहां आ गया, यानी 4 इसका करेक्ट आंसर। बताओ कोई डाउट है? यानी बिल्कुल डाउट नहीं है, ऑप्शन नंबर 1। तो आप लोग क्या बताए थे, पहले न्यूमेरिकल वैल्यू ऐड करोगे, जो भी आएगा अलग लिख दो साइन के साथ, फिर फ्रैक्शनल वैल्यू ऐड करो, ऐड करने के बाद जो भी फ्रैक्शन में आएगा या किसी फॉर्म में आएगा उसका आंसर हमें पहले पता है। यहाँ 1 बना तो 1 जोड़ दोगे, 3 1 4, बिल्कुल सही है। आई होप इनमें डाउट नहीं होगा। वेरी गुड। देखो 10 क्वेश्चन थे। 10 क्वेश्चन को हमें नहीं लगता कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा, अगर मान लो किसी में 10 तो नहीं आते, 5 से 7 क्वेश्चन आते हैं, आप लोग ज्यादा से ज्यादा 10 क्वेश्चन में मैक्सिमम टाइम खर्च करोगे तो 4 से 5 मिनट, इतने मिनट में आप लोग सॉल्व कर सकते हो। आई होप कोई डाउट नहीं है। चलो इसको बताओगे, देखते ही आप लोग ओरल बता दोगे।
सर इसका हमने ये किया था, सबसे पहले देखो आप लोग कंफर्म है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 होगा। तो जो इसका आंसर बनता है कैसे सॉल्व करते हैं भाई, पहले देखोगे ये प्लस है ये प्लस है, ध्यान दीजिएगा ये प्लस है ये प्लस है, अगर ये प्लस प्लस होगा तो इसका जो रूट यानी आंसर होगा आप लोग कंफर्म है माइनस माइनस होगा। अगर ये माइनस माइनस होगा बी और सी तो क्या होगा भाई प्लस माइनस होगा, और बिग और स्मॉल ये बताए थे आप लोगों को। और अगर ये माइनस प्लस होगा तो क्या होगा भाई प्लस प्लस होगा, और एक और बचा क्या प्लस माइनस होगा तो क्या होगा भाई माइनस प्लस होगा, बिग और स्मॉल। ये हमने आप लोगों को बताया था ऐसे, और टेबल बना के भी बताया था, याद कैसे करोगे। यहां ही पॉसिबल है भाई दोनों प्लस हो दोनों माइनस हो, ये पहला माइनस फिर प्लस ये माइनस, ऐसे कर दिया करो दोनों प्लस दोनों माइनस, पहला प्लस माइनस फिर माइनस प्लस, तो दोनों प्लस होगा दोनों माइनस आंसर में आएगा, दोनों माइनस होगा एक प्लस एक माइनस में आएगा। अगर माइनस प्लस होगा ध्यान दीजिएगा, माइनस प्लस होगा तो प्लस माइनस तो प्लस प्लस होगा, ये चीज थोड़ा ध्यान देना होता। तो ये आंसर आता है, यानी x की दो वैल्यूज जो निकलेंगी, और आप लोग कंफर्म है a इंटू सी का फैक्टर करेंगे, b के बराबर लाना है। और अगर रूट दोनों सेम साइन होंगे इसका मतलब दोनों ऐड करके लाएंगे, और दोनों डिफरेंट साइन होंगे सबट्रैक्ट करके लाएंगे। सबसे पहले ये आप लोग पता होना चाहिए उसी तरीके से डिस्कस करेंगे। जैसे पहला देखो ये है ना ax² प्लस bx, यहाँ पे x की दो वैल्यू आएंगी, माइनस प्लस का मतलब प्लस प्लस, ये तो कंफर्म है। देखो यहाँ पे माइनस प्लस होगा तो प्लस प्लस, यानी इसका आंसर जो आएगा प्लस प्लस में आएगा। बाकी हमने भूल गए y की बात करें, y की दो वैल्यू आएगी, प्लस प्लस का मतलब माइनस माइनस, देखो ये तो है प्लस प्लस का मतलब माइनस माइनस। ये क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं करना, x की दोनों वैल्यू पॉजिटिव y की दोनों वैल्यू निगेटिव, क्या वैल्यू होगा उससे कोई मतलब नहीं हुआ, डायरेक्टली x ग्रेटर देन y बता सकते हो ना बताओ कोई डाउट है, मतलब x की दो वैल्यू y की दो वैल्यू होंगी, उनमें आप लोगों को तुलना करना है, तो डायरेक्टली आप बता सकते हो भाई x की दो वैल्यू प्लस में है, y की दो वैल्यू माइनस में है। प्लस में कोई भी वैल्यू होगी माइनस से बड़ी होगी तो जरूरत ही नहीं है, डायरेक्टली बता दोगे। वेरी गुड इसको बताओ आप लोग क्या होगा। देखो यहां भी x की दोनों वैल्यू, ये माइनस माइनस का मतलब कितना हुआ प्लस माइनस, ये बिग और ये स्मॉल लिखे थे ना। y की दोनों वैल्यू यहां क्या करोगे प्लस माइनस का मतलब माइनस प्लस, बिग और स्मॉल। अगर आप लोगों को बताए थे कि दोनों वैल्यू पॉजिटिव दोनों नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव वाली बड़ी होगी, और ऐसे अगर x की दोनों वैल्यू डिफरेंट साइन, y की दोनों वैल्यू डिफरेंट साइन, हमेशा जो है तो x ग्रेटर देन y या रिलेशन कांट बी एस्टेब्लिशमेंट, यानी जो पांचवा ऑप्शन होता है रिलेशन कांट बी एस्टेब्लिशमेंट, ये वाला ऑप्शन बनेगा, यानी CND कॉन डिटरमाइन, ये वाला ऑप्शन बनेगा पांचवा। अभी ऑप्शन नहीं दिए क्योंकि आप लोगों को पहले ऑप्शन दे चुके हैं डायरेक्टली, बस हम वैल्यू निकालना बता रहे थे इसलिए ऑप्शन नहीं दे रहे हैं यानी जब यहाँ पे वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, इसकी x की दोनों वैल्यू प्लस माइनस, यहाँ प्लस माइनस, तो डायरेक्टली CND मान लेंगे, आंसर होगा सब CND नहीं होगा। जैसे यहाँ देखो x की वैल्यू क्या होगा माइनस प्लस का मतलब ये प्लस प्लस हुआ, और ये प्लस माइनस का मतलब y की दोनों वैल्यू, तो कहोगे सर माइनस प्लस हुआ, ये बिग और ये स्मॉल, क्या वो रिलेशन यहाँ है नहीं। अब यहाँ सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्व कैसे करोगे पता है, पहला वाला देखो 56 का फैक्टर करना है हमें, ये जोड़ के 15 लाना है, तो 56 का मतलब कितना हुआ 8 सते 56 ना, 8 इंटू 7 हुआ कि नहीं हुआ, 8 और 7 यहाँ लिख दो, यहाँ कुछ है नहीं, इसका मतलब ये आंसर। अच्छा इसमें देखो 63 का फैक्टर करना है, साइन ध्यान मत दो, 63 का फैक्टर करना, बी का मतलब क्या हुआ 2 लाना है, कैसे लाना है ये अपने आप बता रहा डिफरेंस करके, यहाँ के साइन से कोई मतलब नहीं, तो कहोगे 9 7 63, यहाँ 9 7, तो 9 पहले लिखोगे 7 यहाँ लिखोगे, बस आंसर। अब देखो कैसे करो, 8 को 9 से करोगे सर ग्रेटर देन है, 8 को 7 से करोगे सर क्या है 8 ग्रेटर देन है, 7 से 9 क्या होगा ग्रेटर देन, 7 से 7 बराबर, यानी इसका जो आंसर होगा x ग्रेटर देन इक्वल टू y। बताओ कोई डाउट है, यानी x की दोनों वैल्यू y के दोनों वैल्यू से मोर देन है, x की पहली वैल्यू और दूसरी वैल्यू इससे ज्यादा है इससे कम है, मतलब ये ग्रेटर ग्रेटर यहाँ इक्वल, तो क्या बन जाएगा ये पहला वाला भाई दूसरे के बराबर है या ग्रेटर है चलो इसको बताओ कि क्या करोगे। इसमें आप लोग क्या करते भाई, पहले x की अगर बात करेंगे तो दोनों वैल्यू किस में होगी माइनस माइनस होगी, क्योंकि प्लस प्लस है ना। y की दोनों वैल्यू क्या होगी, ओरली बता सकते थे लेकिन लिख दे रहे हैं माइनस माइनस होगी। क्या करोगे भाई a इंटू सी, 6 इंटू 35 का फैक्टर करना है, और लाना क्या है भाई, लाना है जोड़ के 29 लाना है। देखो 7 5 35, 5 6 7 नहीं होगा, 3 2 6, देखो 7 2 14, 5 से 15, 14 15 से मिल गया, 15 पहले लिखो 14, ये डिवाइड बाई a जरूर करोगे, यानी a अगर होगा यहाँ पे तो डिवाइड करोगे, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, यही एक से 2 वैल्यू हो जाएगी। ये कितनी बार बता चुके हैं आप लोग को फिर a इंटू सी का मतलब 3 इंटू 30 का फैक्टर करो, लाना क्या है भाई 19,
तो 30 तिहाई 90 नहीं, 10 तिहाई 30 कर दें तो 10 9 90 हो गया ना। यहाँ 10 हुआ, यहाँ 9 डिवाइड बाई कितना 3 कर दें, डिवाइड बाई 3 कर दें। मतलब ये x की दोनों वैल्यू, y की दोनों वैल्यू। अगर फ्रैक्शन जिनको थोड़ा कंफ्यूजन हो समझने में, वो लोग ये कर देंगे, क्या कर देंगे भाई, डिनोमिनेटर में ध्यान दीजिएगा 6 6 और यहाँ 3 3 है, हम डिनोमिनेटर को बराबर कर दें, न्यूमरेटर में आंसर समझ जाएंगे। 6 और 3 का एलसीएम कितना, वो 6 हुआ भाई, तो 6 डिनोमिनेटर बराबर कर लेके न्यूमरेटर को यहाँ -20 मान लो और यहाँ 2 से करो -18 मान लो, तो हम डिनोमिनेटर को भूल जाएंगे, हम समझेंगे -15 -20 से क्या है, ग्रेटर देन है, -20 18 से ग्रेटर देन है, -14 से क्या है, ग्रेटर देन। मतलब माइनस में जो वैल्यू कम होगी वो वैल्यू ज्यादा मानी जाती है ना। चेक कर लो, चाहे -15 दोनों, 20 और 18 ज्यादा है, -14 तो कंफर्म ज्यादा होगी। इसका मतलब इसका जो आंसर होगा x ग्रेटर देन वाई, सारी साइन एक ही तरफ होंगे, x ग्रेटर देन वाई। बताओ कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं भाई, आप लोग सॉल्व कर चुके होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 ध्यान दिए। क्वेश्चन नंबर 15, तो यहां भी देखो, ये एक तरफ लाओगे, x इक्वल टू क्या होगा, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, प्लस प्लस हो जाएगा, और ये इधर ले आओगे, y इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, यहाँ इधर लाओगे, यानी ये माइनस हो गया ना, कुछ नहीं तो माइनस इक्वल टू 0, प्लस माइनस क्या डायरेक्टली बता दोगे, नहीं बता पाओगे भाई, इसलिए फैक्टर करेंगे। किसका फैक्टर, अब ये टफ हो गया। 105 इंटू कितना 825 का फैक्टर करेंगे, लाएंगे क्या जोड़ के, 610 लाएंगे, ये भी टफ है, जोड़ के लाएंगे 610। अब बताओ आप लोगों को थोड़ा सा टफ हो गया भाई। 15 7 105, हमने इसको ब्रेक किया ना। यहाँ 25 से 25 सिक्कम 25 नहीं, 25 यहाँ 75, 75 कितना बचा भाई, या तो सीधे 4 लगाएंगे, नहीं तो ऐसे देखते हैं 25 यहाँ 75, ये फैक्टराइज करें, 25 यहाँ 75 हुआ और 25 यहाँ 75, 330, 25 7 175 नहीं हुआ, 15 यहाँ 45, 15 यहाँ 45 और 4 कितना हुआ, 49, 25 7 175, 0, देखो 610 लाना ना, तो आप लोग ये करना, जो हमने मान लिए अच्छा, और तरीका क्या हो सकता है, देखिए ये आप लोग को समझना पड़ेगा, इसमें कोई वो शक नहीं है। कि या तो वैल्यू देखो, हम ये कह रहे हैं कि 825 और इंटू 105 का फैक्टर करना, जोड़ के लाना है 610, ठीक है। हम ये कह रहे हैं इसको 25 से अगर भाग देंगे, 25 25 तिया 75, 7 25 तिया 75, ये हो गया। ये अगर हम इसको करें 15 7 105 या 35 तिया 105, नहीं 105 को 15 7 105 अगर आएगा, ठीक है, नहीं तो कुछ और जोड़ देंगे। अगर हम 15 इसको कर दें, 15 तिया 45, 15 तिया 45 और 4 कितना हुआ, 49, 495, 25 7 175 हुआ, क्या जोड़ने पर आएगा, 5 5 10, 9 7 16 17, 4 5 1 6, 670 ज्यादा आ रहा है, यानी गलत हमने ब्रेक किया है। अगर मान लो हम, ये आप लोग को सोचना पड़ेगा, इसमें कोई ये हिला वाली नहीं कि भाई अच्छा 15 को 25 से डिवाइड कर दें, फिर 375, 7 21 हुआ, नहीं होगा। और क्या हो सकता था, देखो अब बताओ आप लोग क्या हो सकता है। अब कुछ लोग कहेंगे सर इतना टफ हम नहीं सॉल्व कर पाएंगे। देखो एग्जाम में अगर आएगा तो आपको सॉल्व अटेम्प्ट करना ही करना है। इसको आप लोग लेफ्ट कर सकते हो, देखो जहां ना बने, इतना टाइम अगर नहीं ब्रेक कर दिया तो लेफ्ट कर दो, ये क्वेश्चन को छोड़ दो जब इतना टाइम लग जाए। फिलहाल लगता नहीं, ये थोड़ा टफ दे दिया गया है, तो अब जो है टाइम है आपके पास, आप रिलैक्स वे में सॉल्व करिए। लेकिन पहले आप लोग छोड़ सकते थे। 5 3 15, 7 21, 3 5 3, हाँ देखो ये भी कर सकते हैं। 25 से कम 25, 25 दूना 50, 2 52,
5 3 15, 5 से 15 1 16। अगर मान लो हम ये करते 21 को 25 से कर दें, 5 21 गुना 42 10 52, 525 बचा कितना, 33 को 5 से करने, 5 से 15, 5 से 15 165। भाई 610 नहीं होगा। और क्या हो सकता पॉसिबिलिटी, अब ये आप लोग सोचना पड़ेगा भाई क्या पॉसिबिलिटी हुआ। 11 3 33, 5 5 275 ये हुआ, 11 से कर देंगे। बाकी 105 3 105 3 कितना हुआ, 105 3 315, 21 हो नहीं रहा भाई। या तो क्वेश्चन गलत ले लिया होगा गलती से, या कुछ ना कुछ कंफ्यूजन है क्वेश्चन में, क्योंकि 11 किससे करोगे तो 5 3 2 7 हो गया, और ये कितना 2 हो गया, 275 हुआ। अब 3 हुआ ना, 15 इंटू 21, 15 एकम 15 दुनाई 30, 15 बात यही है, 15 एकम 15, 15 दुनाई 30 31, 315, 290 नहीं होगा। अच्छा, कितना पॉसिबिलिटी आपको चेक करना पड़ेगा। कहोगे अरे भाई इतना, इससे सही तो हम नहीं सॉल्व करते, ऐसे डायरेक्टली इसको छोड़ देते, लेकिन छोड़ तो नहीं सकते हैं, कहीं ना कहीं आएगा आंसर। अब आएगा तो आप लोगों के ऊपर है। चलो फिर से एक बार ट्राई करते, 21 इंटू 5 कर दें 105, 25 से कर दें 25 इंटू 33, हम करें 25 से कम 25 दुना 50, 90 नहीं होगा। हमें लगता है यहां कोई गलती है, इसका फैक्टर नहीं बन रहा भाई, इसका फैक्टर नहीं बन रहा, इसलिए यहां कोई गलती है। अच्छा, जब मान लो थक हार गए, फैक्टर नहीं बन रहा, एक फॉर्मूला है s इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई कितना 2a, श्रीधराचार्य फॉर्मूला। अगर मान ले थक हार के नहीं बना तो फिर कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा भाई, तो ऐसे कर दोगे, कहोगे -b माइनस प्लस हो जाएगा माइनस 610 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर का मतलब कितना 610 का स्क्वायर माइनस का माइनस 4a का मतलब कितना, a का मतलब 105, c का मतलब भाई 825, 2a2 का मतलब 105। अब यहां से दो वैल्यू निकालो। हमें लगता कि भाई ये थोड़ा कन्फ्लिक्टेड है, नहीं कंफर्म हो रहा है, कहीं ना कहीं कंफ्यूजन है। चलो इसको जब नहीं समझ में आएगा ना छोड़ दिया करो, ऐसा नहीं कि जबरदस्ती जूझो भाई। अगर हम मान लो इतना टाइम तक 2-3-4 मिनट चला गया, इतने टाइम तक एक क्वेश्चन बचे, आ भी गया, क्या मतलब है। तो पहले ही एक अटेम्प्ट में समझ में आ जाए, फैक्टर बन जाए तो ठीक है, नहीं बनेगा छोड़ दो, कोई बात नहीं। तो अच्छा, इसको देखो क्या होगा, इसका बना के देखते हैं भाई। माइनस प्लस माइनस हुआ, यानी यहाँ 12 इंटू 132 का फैक्टर करना, 8 लाना घटा के। कहोगे सर 12 इंटू 11 ये हुआ ना, ठीक है। तो और ये 4 3 12, 12 3 36, 11 चौक 44, हाँ आ गया सर, 11 चौक 44, 12 3 36, 3644 का इतना हुआ, तो 11 चौक 44, हाँ 12 3 36, 36 और 44 गुणा करोगे ये डिवाइड बाई 12, इसका फैक्टर हो गया 12 3 36 जो भी हो गया। इसका फैक्टर नहीं हो पाया, रिलेट कर दोगे, आंसर आप लोगों पर है जो बताओ। इसे सॉल्व करके बताओगे। आई होप यहां तक कोई डाउट नहीं है, नहीं है तो बहुत अच्छी बात है भाई। चलिए इसको देखो, दिल्ली ध्यान से समझिएगा, स्टडी केयरफुली। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, पिछली बार भी देखो SBI क्लर्क में जो DI क्वेश्चंस आएंगे वो टफ नहीं आएंगे, बस आप लोग क्वेश्चन समझना है। दिल्ली 16 ब्रांचेस हैं, टोटल एम्प्लॉई हैं 240, और मेल एंड फीमेल रेशियो ये है। ध्यान दीजिएगा, जो क्वेश्चन कहा जाए ध्यान दें। एक्सिस बैंक में 5 सिटी में टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉई दैट सिटी, रिस्पेक्टिव रेशियो मेल टू फीमेल एम्प्लॉय सिटी दिया गया भाई। दिल्ली में 16 ब्रांच है, 16 ब्रांचेस में कुल एम्प्लॉई हैं। भोपाल में 18 ब्रांचेस कुल एम्प्लॉई हैं। सूरत में 24 ब्रांचेस हैं, कुल एम्प्लॉई हैं, और जो एम्प्लॉई है मेल और फीमेल का रेशियो दिया। अब इसी पर क्वेश्चंस को आंसर देना होगा आपको, जो कह रहा है उसको ध्यान से पढ़िए और रिलेट करिए। फाइंड द रेशियो फीमेल एम्प्लॉई वर्किंग इन दिल्ली एंड भोपाल ब्रांचेस टुगेदर। दिल्ली एंड भोपाल ब्रांचेस टुगेदर, फीमेल एम्प्लॉई।
तो आपको पता भाई 240 टोटल एम्प्लॉई हैं, मेल 7 है, ये बात तो 7 5 12 की वैल्यू 240, एक की वैल्यू 12 20 हो गया ना, 5 दुनाई 10, यानी कितना हो गया ये ना 12 दुनाई 24, एक की वैल्यू 20, 20 पंचे 100, यानी 100 फीमेल किसमें होंगे दिल्ली में, ओरल बता सकते हो। यानी कैसे 240 का 7 5 12 की वैल्यू दिया, 5 निकाल लोगे ना तो 12 दुनाई 24 यानी 20 पंचे 100, ये हो गया ना, ओरल बता सकते वैसे 13 5 18 है, 18 की वैल्यू 360, एक की वैल्यू 18 दुनाई 36, 20 20 पंचे 100, यानी यहां भी 100। तो ये भी वही करते ना भाई, 360 टोटल एम्प्लॉई हैं, मेल और फीमेल का रेशियो 13 और 5, 13 5 18 की वैल्यू दिया, 5 की वैल्यू देखो 18 दुनाई 36, 20 पंचे 100। तो ये इतना आसानी से बता सकते, जरूरी नहीं आप रिलेट करो। दिल्ली और भोपाल ब्रांचेस टुगेदर, मेल एम्प्लॉय वर्किंग सूरत ब्रांच, यानी फीमेल दोनों में 100 यानी 200 हो गई। अब कह रहा सूरत में मेल चाहिए, यानी 5 3 8 की वैल्यू 480, यही कर सकते हो ना। देखो सूरत में सिर्फ मेल चाहिए, 5 3 8 की वैल्यू 480, 5 की वैल्यू तो 8 से 48 8 से 48, 5 शक्ति 300, तो 300 और 200 का रेशियो कितना हुआ, 2 और 3 हुआ कि नहीं हुआ, ओरल बता सकते हो। बस सिर्फ और सिर्फ आप लोग क्वेश्चन को समझना था, कितना आसान है भाई। बताओ कोई डाउट है, ये सेकंडों में आंसर सॉल्व कर सकते हो। और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि भाई ये आए नहीं हुए, ये प्रीवियस सेट में आया हुआ क्वेश्चन एसबीआई के। क्लियर हो गया, यस बिल्कुल सही है। इसको पढ़ो, ध्यान से पढ़िए और क्वेश्चन को रिलैक्स वे में सॉल्व करिए। थोड़ा गला सही नहीं भाई। ध्यान दीजिएगा। जो कह रहा क्वेश्चन इंग्लिश में पढ़िए, ज्यादा आसान है। एवरेज नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉय वर्किंग इन ईच ब्रांच ऑफ नागपुर आर हाउ मच परसेंट मोर देन या लेस देन एवरेज नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉय वर्किंग इन ईच ब्रांच ऑफ सूरत। मतलब कह रहा है कि फीमेल एम्प्लॉय नागपुर में, नागपुर तो है ही नहीं भाई, नागपुर कैसे आ गया, दिल्ली भोपाल और सूरत हो गया, नागपुर कहाँ गया? कुछ कम हो गया क्या नागपुर? एवरेज नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉय वर्किंग ईच ब्रांच ऑफ नागपुर आर हाउ मच परसेंट मोर देन लेस देन एवरेज नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉय वर्किंग इन ईच ब्रांच ऑफ सूरत। भाई हमें नागपुर समझ में नहीं आया, नागपुर तो है ही नहीं है, गलती से नागपुर कहाँ करें, भोपाल करें, दिल्ली करें, कुछ हम चेंज कर लेते हैं। नागपुर की जगह पर सिर्फ हम एक चेंज कर रहे हैं, नागपुर नहीं है इसलिए हम, नागपुर नहीं है इसलिए हम क्या करते भाई, दिल्ली करते हैं। ठीक है, नागपुर नहीं इसलिए, बाकी सूरत है, वो गलती से मिस्टेकली टाइप हो गया होगा। कहोगे सर अच्छा, अगर हम दिल्ली की बात करें, दिल्ली में फीमेल कितनी है, 240 टोटल है, 16 ब्रांचेज में 240 एम्प्लॉई हैं, और 240 एम्प्लॉई में मेल और फीमेल कितने, 7 और 5 के रेशियो में, यानी 7 5 12 की वैल्यू क्या करोगे, 240 करोगे। फीमेल की बात करोगे यानी 5 की वैल्यू, 12 दुनाई 24 यानी 100 फीमेल हैं कितने ब्रांचेज में? 100 फीमेल है 16 ब्रांचेज में। तो एवरेज फीमेल की ब्रांचेस कितनी है, मतलब नंबर ऑफ फीमेल ईच ब्रांच कितनी है, तो 100 टोटल फीमेल है और ब्रांचेस कितनी है, 16। तो एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉई फीमेल एम्प्लॉई ईच ब्रांच, तो डिवाइड कर दो। तो कहोगे सर 4 चौक 16 हुआ, 4 से 4 9 8, 25/4, 25/4 कर दो। ठीक है, 25/4 एम्प्लॉई एवरेज एम्प्लॉई है। ये कंपैरिजन करना इसलिए रेशियो में डेसिमल में आ सकता, कोई रिलैक्स करो, कोई से नहीं। यानी टोटल फीमेल एम्प्लॉय दिल्ली में, हमने क्वेश्चन चेंज किया, हो सकता मैच ना करे, वहां पर नागपुर की जगह पर हमने दिल्ली किया, क्योंकि नागपुर है ही नहीं, दिल्ली है ना, तो दिल्ली में एवरेज एम्प्लॉय। अच्छा, सूरत में फीमेल एवरेज होता है, बिल्कुल निकाल सकते हो भाई। 24 ब्रांचेज में कुल 480 एम्प्लॉई हैं, 5 और 3 मेल फीमेल है। तो भाई फीमेल एम्प्लॉय कितने हैं? कहोगे फीमेल एम्प्लॉय यानी 5 3 8 की वैल्यू सर 480 हुआ, 3 की वैल्यू निकाल लेंगे, 8 6 3 18 यानी 180। तो 180 टोटल फीमेल एम्प्लॉई हैं सूरत में। तो 180 एम्प्लॉई हैं कितनी ब्रांचेज में, 24 ब्रांचेज में। तो एवरेज कितने एम्प्लॉई हैं ईच ब्रांच में, तो 180 डिवाइड बाई कितना, 24। यहां जो कट जाए 6 चौक 24 और 6 3 18, यहां से आप बोल सकते 15/2। 15/2 जो है एवरेज एम्प्लॉई फीमेल एम्प्लॉई है इसमें। तो अगर इससे रिलेट करो भाई, 25/4 किसमें है, ये जो है दिल्ली में है, नागपुर की जगह पर दिल्ली कर दिया, और 15/2 क्या है भाई, दिल्ली में है, इसमें सूरत में है। तो 2 दुनाई 4 हुआ,
5 3 15 हुआ, 5 25 हुआ, ये इतना, तो 5:6 हो गया। तो कह रहा है ये जो है 6 से कितना मोर देन या लेस देन है? आप कहोगे सर लेस देन है। कितना परसेंट लेस है? 5 6 से 1, किससे? 6 से, इंटू 100, 16 होल टू बाई 3%, जो कि नहीं है ना। नहीं इसलिए अभी है क्योंकि हमें एग्जैक्टली पता नहीं था भाई कि वो नागपुर की जगह पे हमने दिल्ली लिखा है, वो किसी और हो सकता है भोपाल लिखा हो। हमें मेन ये समझना है कि अगर हम फीमेल निकाल लेंगे, टोटल फीमेल निकाल लेंगे, ब्रांचेस 16 हैं, तो ईच ब्रांचेज में कितने फीमेल इंप्लॉई हैं, जिस भी जो है शहर में बोलेगा वो निकाल लोगे। तो ईच एवरेज ईच एम्प्लॉई ईच फीमेल एम्प्लॉई ईच ब्रांचेज में किसी भी शहर में बोल दिया जाए तो दूसरे शहर से कितना मोर लेस है, ये तरीका होगा निकालने का। बाकी क्वेश्चन डेटा हमने चेंज किया है, आप जैसा चाहोगे रिलेट कर लोगे। चलिए इसको बताओगे। करा फाइंड टोटल नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉई वर्किंग दीज 5 सिटीज। फाइंड टोटल नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉई वर्किंग इन दीज 5 सिटीज। भाई 3 सिटी गायब हो गया, इसका मतलब यही हुआ, इसीलिए गलत आ रहा। 3 ही सिटी हैं, कुल संख्या क्या? इन 5 शहरों में काम करने वाली, दिल्ली भोपाल सूरत, तभी तो गलत आ रहा। 3 शहर गायब हो गया पूरी तरीके से। चलो फिलहाल हमें 3 शहर में बताना, जब 2 गायब हो गया तो छोड़ दो। आप कहोगे सर फीमेल की बात करें इसमें 7 5 12 की वैल्यू 240, एक की वैल्यू कितना 20 25 100 फीमेल इसमें, 13 5 18 की वैल्यू 360, एक की वैल्यू 20 20 25 100 फीमेल इसमें, 5 3 8 6 48, 6 3 18 180 इसमें। तो आप जोड़ दोगे 380, 300 इंप्लॉई 300 फीमेल इंप्लॉई है किसमें, यानी 5 में नहीं 3 में। भाई 3 शहर में, यहां 5 शहर का मतलब 3 शहर गायब कर दिए, 2 शहर गायब कर दिया गया, इसलिए गलत आ रहा है। चलो फिलहाल अगर होता तो कोई बात नहीं, पहले समझ लीजिए कहां कहां के लिए दिया है। इफ 30% employee from Delhi are postgraduate and ratio of male to female postgraduate employee in Delhi 5:3, then find difference between non postgraduate male employee non postgraduate female। दिल्ली वर्ड यूज हुआ, इसका मतलब बता सकते हो ना। देखो दिल्ली में 16 ब्रांचेज हैं, कुल 240 इंप्लॉई हैं, मेल और फीमेल का रेशियो पता है। कहा 30% इंप्लॉई फ्रॉम दिल्ली आर पोस्ट ग्रेजुएट। भाई 240 टोटल इंप्लॉई दिल्ली में, तो 240 का 30% निकाल लोगे सर, बिल्कुल आसानी से निकाल लेंगे। 1 0 कैंसिल हुआ, 24 या 72, 72 पोस्ट ग्रेजुएट है ना। पोस्ट ग्रेजुएट एंड द रेशियो ऑफ मेल टू फीमेल पोस्ट ग्रेजुएट इंप्लॉई दिल्ली 5:3। अब इसमें जो पोस्ट ग्रेजुएट है मेल और फीमेल कितना है? 5 3 है, ये तो हम बता सकते हैं भाई। 5 और 3, 5 3 8 की वैल्यू 72, 1 की वैल्यू 9, मतलब ओरल बता सकते थे। 5 3 8 की वैल्यू 72, 1 की वैल्यू 9, तो 9 5 45 और 9 8 8 5 नहीं भाई, 5 3 मेल फीमेल 5 और 3, तो 8 9 72, 9 5 45, 9 3 27, हाँ सही है। 45 मेल है, 27 फीमेल, हमें पता। देन फाइंड डिफरेंस द नॉन पोस्ट ग्रेजुएट मेल एम्प्लॉई, नॉन पोस्ट ग्रेजुएट मेल एम्प्लॉई एंड नॉन पोस्ट ग्रेजुएट फीमेल एम्प्लॉई इन दिल्ली। अच्छा दिल्ली की बात करो, टोटल कितने हैं? 7 5 12, 12 की वैल्यू 240, 1 की वैल्यू कितना 20, 140 मेल एम्प्लॉई हैं और 100 क्या है? फीमेल एम्प्लॉई हैं। आप बताओ, 140 मेल एम्प्लॉई हैं और फीमेल एम्प्लॉई 100 है, पहले पता है। बाकी कंडीशन क्या दे दिया भाई? 72 टोटल पोस्ट ग्रेजुएट हैं, जिनमें 45 मेल पोस्ट ग्रेजुएट हैं। आप बताओ मेल टोटल कितने हैं? 140 में से 45 घटा दोगे 95, 95 जो मेल है वो नॉन पोस्ट ग्रेजुएट है ना, ठीक है। अच्छा फीमेल कितनी? 100 में से 27 घटा दो, तो 100 में से 27 घटा दो 73, 73 फीमेल नॉन पोस्ट ग्रेजुएट है। इनमें अंतर कहा जाएगा, 5 से 3 गया 2, 9 में से 7 गया 2, 22। कितना आसान है भाई। अच्छा क्वेश्चन था ये, मतलब कंफ्यूजन किया लेकिन अच्छा किया कि उसने क्या कहा भाई, पहले 240 कुल एम्प्लॉय का 30% जो है पोस्ट ग्रेजुएट है, तो 200 सब 72 पोस्ट ग्रेजुएट हैं, 72 पोस्ट ग्रेजुएट हैं, इसमें पोस्ट ग्रेजुएट में मेल और फीमेल दे दिया गया। पोस्ट ग्रेजुएट मेल और फीमेल दे दिया गया, तो आप लोग आसानी से बता सकते हो भाई मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं पोस्ट ग्रेजुएट। अब टोटल एम्प्लॉय पता है कि टोटल एम्प्लॉय मेल और फीमेल कितने फॉर्म में हैं, जितने पोस्ट ग्रेजुएट हैं उनमें से, जितने एम्प्लॉय उनमें से पोस्ट ग्रेजुएट घटा दोगे तो बाकी नॉन पोस्ट ग्रेजुएट मेल बचेंगे, नॉन पोस्ट ग्रेजुएट फीमेल बचेंगे, दोनों का डिफरेंस क्या होगा? 22। आंसर इतना आसान था। चलो अगला देखो, जल्दी बताओ भाई क्या होगा, पढ़ ही रहे हमसे। यदि नागपुर जोन से 33 पुरुष और 15 महिलाएं सेवानिवृत्त होते, शेष, ये गलत हो गया फिर भाई, क्योंकि भाई नागपुर तो है ही नहीं है। नागपुर है ही नहीं, चलो नागपुर को हम भोपाल समझें, एक बार दिल्ली समझा गया था, एक बार भोपाल समझ रहे हैं।
इसको भोपाल समझ के लगाओ भाई। जहां नागपुर है ना वहां भोपाल कर दो। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि शायद ये छपा ही नहीं, प्रॉपर बनाया नहीं गया। भोपाल की, नागपुर की बात ही नहीं हो रही है, भोपाल इन्हीं 3 शहर की बात हो रही। यदि भोपाल जोन से 33 मेल एम्प्लॉय और 15 एम्प्लॉय रिटायर फ्रॉम नागपुर जोन, द रिमेनिंग एम्प्लॉय मेल एम्प्लॉय आर हाउ मच परसेंट फीमेल एम्प्लॉय? आंसर तो नहीं आएगा, लेकिन तरीका क्या होगा ये बता दे रहे हैं भाई। आपको पता है भोपाल, नागपुर की जगह पर भोपाल कर दिया। 13 और 5 18 की वैल्यू 360, 1 की वैल्यू 20, तो 13 दूनी 26, 260 मेल एम्प्लॉय होंगे और यहाँ 100 क्या होंगे? फीमेल एम्प्लॉय। हमें पता है भाई भोपाल में 260 मेल एम्प्लॉय और 100 फीमेल एम्प्लॉय हैं। 33 मेल एम्प्लॉय एंड 15 फीमेल रिटायर। भाई मेल 33 रिटायर हो गए और फीमेल कितनी? 15 रिटायर हो गई। आप बताओ रिटायर होने के बाद कितने बचेंगे? 260 में से 33 घटा दोगे भाई, 17 27, यानी 227 एम्प्लॉय ये बचे अब ना। और ये कितने बचे? 85 एम्प्लॉय ये बचे, यानी मेल नॉन रिटायर एम्प्लॉय बचे और फीमेल नॉन रिटायर एम्प्लॉय बचे। अब क्या कह रहा? द रिमेनिंग एम्प्लॉय मेल एम्प्लॉय आर हाउ मच परसेंट ऑफ फीमेल एम्प्लॉय? जो मेल है फीमेल का कितना परसेंट है? मतलब 227 मेल 85 का कितना परसेंट है इंटू 100। देखो ये आंसर मैच नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि भाई हमने नागपुर की जगह पर भोपाल लिया, लेकिन तरीके की हम बात कर रहे हैं। वैसे भी दो आर्थिक 24, मतलब लगभग 300% के आसपास आएगा। नन ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर, नन ऑफ दीज होगा। हम तरीके की बात कर रहे हैं भाई। अगर हम नागपुर की जगह पर भोपाल समझते तो क्या करते? यही करते ना जो इसमें किया है। बताओ कोई कंफ्यूजन है? ओहो थैंक यू। तो आई होप सारे क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए हैं। ये सारा डीआई का था, ये था। इनमें कोई कंफ्यूजन नहीं, सिंप्लीफिकेशन ऐसे आते हैं। मतलब थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान देना है, क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, इनमें क्वेश्चन कंफ्यूजन मत करिएगा। हाँ ये चीज ध्यान दीजिएगा कि हाँ एक चीज ध्यान दीजिएगा, अभी टाइम बच गया। हमने 20 क्वेश्चंस ले आए थे, हमने कहा 20 क्वेश्चंस भाई आप लोग सॉल्व करेंगे आसानी से। नंबर सीरीज के क्वेश्चन नहीं। नंबर सीरीज और डीआई ध्यान दीजिएगा, नंबर सीरीज और डीआई, नंबर सीरीज एंड डीआई, इसमें से जो आपको समझ में आए, मतलब जो इजी लगे पहले वो अटेम्प्ट करिएगा। जैसे आज तो नंबर सीरीज था ही नहीं, आज हमने डीआई दिया। जैसे डीआई भी आसान था, आज का डीआई इतना आसान था भाई, एक अगर कंफ्यूजन नहीं करते तो आप लोग जो है 3 से 4 मिनट में 5 क्वेश्चन समझ सकते थे। मतलब ये प्रैक्टिस करोगे, क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका अगर बना लोगे तो कहीं ना कहीं 3 से 4 मिनट में डीआई सॉल्व कर लेते। तो अगर 3 से 4 मिनट में डीआई सॉल्व कर ले रहे हो तो डीआई पहले अटेम्प्ट करना, और अगर ज्यादा टाइम लग रहा तो फिर नंबर सीरीज अटेम्प्ट करना। ठीक है, नंबर सीरीज के क्वेश्चंस क्या होंगे, कैसे बनेंगे, वो हम आपको बताएंगे, वो अलग बात है। नेक्स्ट टाइम में हम कोशिश करेंगे कि ध्यान देगा नंबर सीरीज और ये इनइक्वालिटी, इनका मैराथन भी लेके आए एग्जाम से पहले, जो कि आप लोगों को जहां भी डाउट होगा वो डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए फिलहाल आई होप यहां तक सभी को क्लियर होगा, इसमें डाउट नहीं होगा। नहीं होगा डाउट तो भाई नेक्स्ट समय कुछ और बेहतरीन टॉपिक के साथ मिलते हैं। और जो भी डाउट हो एक बार जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई करेंगे। आज थोड़ी सी तबीयत खराब थी इसलिए जो है थोड़ा सा जल्दी जल्दी बताया भाई। हाँ लेकिन हमें लगता है जो क्वेश्चन जो प्रिपरेशन करने वाले हैं उनको समझ में आ गया होगा, उनको कोई डाउट नहीं रही होगी। और जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं भाई तो उनके लिए हमने बेसिक से नहीं डिस्कस किया, आज हमने बिल्कुल अटेम्प्टिंग मोड पर डिस्कस किया कि कैसे आप लोग अटेम्प्ट करोगे। मतलब कैसे अटेम्प्ट करने का मतलब कि देखो आप लोगों को टाइम दे रहे थे, बाकी एग्जैक्टली जो है 40 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व हुआ। 40 मिनट में तब सॉल्व हुआ जब आपको बता रहे हैं, अदरवाइज जो है ये 10 से 15 मिनट में, आज के क्वेश्चन ना 10 से 15 मिनट में सारे क्वेश्चन सॉल्व हो सकते थे। आप लोग खुद से एनालिसिस करिएगा, क्या 15 मिनट में हम इसको सॉल्व कर सकते हैं? अगर 15 मिनट में सॉल्व कर सकते हैं तो इसका मतलब हुआ कि अगर थोड़ा और टफ भी आ जाएगा तो आप लोग 20 मिनट में सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टाइम में फिर से भाई मिलते हैं, और हमें लगता है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और जो एसबीआई और एसएससी जीडी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एसएससी जीडी का ध्यान दीजिएगा। एसएससी जीडी का हम लोग जो है एसएससी जीडी का प्रॉपरली एलआर क्वांट और इंग्लिश यानी मैथ्स के क्वेश्चन, रीजनिंग और इंग्लिश सब प्रॉपरली जल्दी ही हम लोग कंप्लीट फ्री बैच ला रहे हैं। और दूसरा जो है एसबीआई क्लर्क की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, अभी तो हमने क्वांट कुछ ही डिस्कस किए हैं, लेकिन प्रॉपर कंप्लीट मॉडल पेपर और प्रीवियस पेपर यानी जो क्वेश्चंस इजी, मॉडरेट और टफ जैसे भी एसबीआई के एग्जाम में आ सकते हैं वैसे ही क्वेश्चंस हम लोग क्या करेंगे कि अभी जल्दी से जो भी रिमेनिंग टाइम बचा होगा आपका एग्जाम में भी जो है 7 जनवरी से पहले नहीं होगा, क्योंकि 27 दिसंबर को तो आप लोग एडमिट कार्ड ही डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं जनवरी में होगा।
जनवरी तक हम लोग देखेंगे कम से कम 10 से 15 मॉडल पेपर ऐसे सॉल्व करा दें कि जो आप लोगों के एग्जाम के लिए बेनिफिशियल हो। वो जल्दी ही हम लोग प्लान कर रहे हैं, जल्दी ही आप लोगों के साथ एसबीआई क्लर्क और एसएससी जीडी दोनों को अलग अलग जो है डेज में, अल्टरनेट डेज में मॉडल पेपर और प्रीवियस सेट लेके आएंगे। तो आई होप आप लोग अपना प्यार बनाए रखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद भाई। नेक्स्ट समय फिर से मिलते हैं। गुड नाइट, थैंक यू।